मित्रों, यह कौन सी पत्रकारिता है जो गुजरात दंगे को लेकर के एक ही सवाल 20 वर्षों तक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी से पूछा जाता रहा कि गुजरात दंगों में आपका हाथ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जबकि यह सवाल कभी नहीं पूछा गया कि जो 40 कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाया गया, यह किसने और क्यों जलाया। यह कौन सी पत्रकारिता है जो लव जिहाद जैसे घृणित कार्य को, आपराधिक कार्य को नकारता है, कहता है कि लव जिहाद होता ही नहीं है, लेकिन भारत देश से 30 लाख लड़कियां गायब हो जाती है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनका मतांतरण किया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती करके उनको मतांतरित होने के लिए प्रताड़ित करता है। यह कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि जब देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार मजाकिया लहजे में, मजाकिया अंदाज में चुटकुला बना करके, कविता बना करके सरकार से यह सवाल पूछ रहा है कि आतंकवादियों पर अब तक नहीं हुई है। यह सही है कि आतंकवादियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है, लेकिन उन्हीं सब यूट्यूबर पत्रकारों को के पीछे का इतिहास देखा जाए तो वह उन सभी घटनाओं पर चुप हो जाते हैं जब पीड़ित हिंदू होते हैं, जब हिंदुओं के मोहल्ले जलाए जाते हैं, जब हिंदुओं के मंदिरों पर त्योहार पर जिहादी हमले होते हैं, तब तो वह कुछ नहीं कहते। लेकिन जब देश में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्याएं की है, देश को घायल किया है, देश में युद्ध जैसा माहौल है, तब सरकार पर आरोप लगाना और भद्दे तरीके से सवाल पूछना, यह कौन सी पत्रकारिता, यह कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके पत्रकारिता का इतिहास देखा जाए तो वह हमेशा एक तरफा प्रश्न पूछते हैं। ऐसा लगता है कि वह केवल भाजपा के विरोध में कार्य करते हैं, केवल नरेंद्र मोदी के विरोध में कार्य करते हैं। जब भी हिंदुओं पर कोई आप बीती होती है वह चू शब्द तक नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही किसी इस्लामिक जिहादी, किसी विशेष समुदाय के लोगों पर कोई बात आती है तो वह लंबी लंबी कहानियां गढ़ते हैं, मार्मिक कविताएं गढ़ते हैं और उन मार्मिक कविताओं के भ्रमजाल में फंसा करके कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, मुसलमान का आतंकवादियों से कोई वास्ता नहीं होता है और देश में हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए। जबकि आतंकवादी नाम पूछ करके गोली मारते हैं, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करके गोली मारते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, यह 11वीं शताब्दी से भारत में चला आ रहा है। तो फिर जब ऐसे पत्रकारों को, ऐसे यूट्यूबरों को ढूंढ करके जेल में डाला जाता है, उन पर FIR होती है, उन पर कार्रवाई होती है, तो फिर उनके बचाव में भी बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार आ जाते हैं। तो देश की जनता है, उनको पता है आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सब यूट्यूब देखते हैं, सब फेसबुक देखते हैं, आज सबके पास टीवी है, सब देखते हैं टीवी। पहले जैसा कुछ नहीं रहा कि 2-4 मीडिया चैनल है, वह जो कहते हैं वही सही है और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि 2-4 मीडिया चैनल थे, वह अल जजीरा से पैसे लेते थे, वह इस्लामिक संगठन से पैसे लेते थे, वह कांग्रेस से पैसे लेते थे और केवल भाजपा और मोदी विरोध में अपनी पत्रकारिता के प्रति समर्पित थे। तो आज जब आतंकवाद पर चर्चाएं हो रही है और भारत में छुपे देशद्रोहियों, गद्दारों की पहचान हो रही है, तो कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाए, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारी वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पत्रकार के चैनल हैं जो केवल हिंदू विरोध में ही कार्य करते हैं, हिंदू विरोध में ही पत्रकारिता करते हैं। तो मुझे भी मजबूरन उन यूट्यूब चैनलों के वीडियो देख करके उसको काउंटर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया के बारे में, घटनाक्रम के बारे में पता नहीं होता है। वह जो यूट्यूब चैनल में पत्रकारों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि यह जो कह रहे हैं यही वास्तविकता है। गांधी जी ने भाईचारा का जुमला दिया था, आज तक लोगों को लगता है
कि भाईचारा ही सही है, लेकिन भाईचारे के चक्कर में करोड़ों हिंदुओं की गर्दनें काटी जा चुकी है, करोड़ों हिंदू माओ बहनों की जिंदगी उजड़ चुकी है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब कहा जा रहा है कि भाईचारे के झोल झाल में मत पड़ो, कट्टर हिंदू बनो, अपने सनातन के शत्रु को पहचानो, तो कहा जा रहा है कि देश में सांप्रदायिकरण हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज सबको पता है कि देश में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। अभी भारत देश में जगह जगह वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की क्या आवश्यकता है? सबको पता है कि वक्फ बिल है और इसमें संशोधन किया गया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है पारदर्शिता को लाने के लिए। लेकिन किसी को देश जलाने का बहाना मिल जाए, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का बहाना मिल जाए, तो लोग देश में दंगे फसाद करवाते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जयपुर में जौहरी बाजार है, वहाँ एक जामा मस्जिद है, वहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम भीड़ जमा होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अगर इस पर कहा जा रहा है कि यह नारा लगाने वाले देशद्रोही गद्दार है, तो इसमें क्या सांप्रदायिकरण है और क्या हिंदू मुस्लिम की बातें हैं? स्वाभाविक सी बात है कि जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है वह राष्ट्रद्रोही है, वह गद्दार है, वह देश का शत्रु है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना यह कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, यह राष्ट्र विरोधी कार्य है और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पता चल रहा है कि देश में 30 लाख पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं। अब जब पाकिस्तान भारत देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, भारत देश में अशांति फैला रहा है, तो 30 लाख बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार बहुत ही मार्मिक कविताएं लिख रहे हैं कि बॉर्डर पर महिलाओं की आंसुएं बह रही है, बच्चों की किलकारियां गूंज रही है, भारत सरकार पाकिस्तानियों को देश से निकाल रहा है, पहले क्यों नहीं निकाला गया? तो पहले तो सही है कि भारत सरकार को भी इसके बारे में कोई ज्यादा फिक्र नहीं था, लेकिन अब जो देश में भारत देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें हो रही है, तो कहा गया है सबको बाहर चले जाओ। फिर जब हिंदू प्रताड़ित होता है तो हिंदुओं के पक्ष में मार्मिक कविताएं क्यों नहीं लिखी जाती है? जब हिंदू बांग्लादेश पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, उनका शोषण उत्पीड़न होता है बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो फिर यही बुद्धिजीवी पत्रकार जो जिहादियों आतंकवादियों के प्रति मार्मिक कविताएं लिखते हैं, कहानियां गढ़ते हैं, शासन वायर चलाते हैं, फिर वह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उस पर कहानी कविता क्यों नहीं बनाते हैं? उनको बनाना चाहिए कविता कहानी। पाकिस्तानी हिंदू बांग्लादेशी हिंदू जब वहां पर प्रताड़ित होते हैं तो उनके बारे में मार्मिक कहानियां बनानी चाहिए कि हिंदुओं की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, हिंदुओं की बहन बेटियां चित्कार रही है, किलकारियां भर रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर।